हेलो गाइस, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरे एक छोटा सा गेमिंग चैनल है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो की स्टार्टिंग में टोमो हमारे मेन कैरेक्टर जून को प्रपोज करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। जून कहता है कि आई लव यू टू यार, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और टोमो में बताती कि जून हमेशा मेरे साथ लड़कियों की तरह ट्रीट कभी नहीं करता, हमेशा लड़कों की तरह ट्रीट करता है। स्कूल के अंदर टोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिसुजू से बात कर रही थी और कहती कि जून हमेशा मेरे साथ लड़कों की तरह ट्रीट करता है। मिसुजू बताती कि तुम बचपन से ही लड़कों वाले गेम खेलती हो और जब मैं तुम्हें डॉल खेलने के लिए कहती हो तुम मना कर देती हो। अगर तुम्हें लड़की बनना है तो तुम्हें क्यूट आवाज में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में टोमो जून के साथ होती है और क्यूट आवाज में बात करने की कोशिश करती है और जून कहती है कि तुम बुड्ढों की तरह बात क्यों कर रही हो और टोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जून की पिटाई कर देती है। दूसरे दिन को जून माफी मांगता है और कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरी गलती क्या है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर दोबारा से टोमो से एक जोरदार गुस्सा मारती है। स्कूल के अंदर जून का क्लासमेट आता है और कहते हैं कि टोमो और तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो, क्या तुम दोनों ने जोशीला वाला गेम खेला है? जून सोचने लगता है और कहते कि हम दोनों तो बचपन से ही जोशीला वाला गेम खेलते हैं। मिसुजू ये सारी बातें सुन रही थी और अपना सर पकड़ लेती है। मिसुजू जाकर सीधे टोमो को ये बात बताती है और टोमो कहते कि जून की बात बिल्कुल सही है, पर मिसुजू कहते कि मैं उस गेम की बात नहीं कर रही, मैं पेलम पाली वाले गेम की बात कर रही। ये बात सुनने के बाद टोमो सीधे जून के पास जाती है और चिल्लाते हुए उसकी कुटाई करती है। आज बारिश हो रही थी, मिसुजू और जून के पास छाता नहीं था। टोमो आकर सीधे मिसुजू के पास जाती है और कहते कि चलो साथ में घर चलते हैं, पर मिसुजू कहते कि तुम्हें जून के साथ जाना चाहिए। टोमो और जून एक साथ घर जाने लगते हैं। टोमो का एक कंधा भीग रहा था। जून कहते कि तुम छाते के अंदर क्यों नहीं आ जाती? टोमो झूठ बोलते हुए कहते कि मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरे शरीर में से बदबू आ रही है और जून उसे सूंघने लगता है। टोमो इतनी ज्यादा शर्मा जाती है और वहां से भीगते हुए भाग जाती है। जून भी उसके पीछे दौड़ते हुए आता है और कहते कि तुम तो पूरी भीग गई हो, पर टोमो के अंदर के कपड़े दिखने लगते हैं, इसलिए जून वहां से भाग जाता है। फिर मैं दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। टोमो एक लड़की के साथ होती है, उसका नाम मिसाकी था। मिसाकी कहते कि तुम लड़कियों को बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुमसे तो लड़की भी नहीं जीत पाते। टोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मिसाकी उसे लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है। कराटे क्लास के बाद वो दोनों एक साथ होते हैं और बातें कर रहे थे। वहीं पर दो लड़कियां छुपी होती है जो मिसाकी को पसंद करती थी। उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सीधे टोमो के पास जाती है और कहती है कि स्कूल के बाद हम दोनों तुमसे मिलना चाहती है। और टोमो को लगता है कि दोनों लड़कियां फाइट करना चाहती है, इसलिए टोमो कहती है कि ठीक है, तैयार रहना लड़ाई के लिए। स्कूल के बाद टोमो पूरी फाइटिंग मूड में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा क्या लेना देना है। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। एक लड़की बताती है कि हम दोनों मिसाकी को पसंद करते हैं। टोमो कहती है कि पहले बताना था ना, तुम दोनों मुझसे लव एडवाइस मांगने के लिए आई हो, तो ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी, तुम दोनों को उससे बात करनी चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये दोनों लड़के एक लड़की को पसंद करती है तो टाका भिड़ेगा किससे? फिर मैं दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। टोमो को एक बुढ़ा छेड़ रहा था, लेकिन ये देखने के बाद जून उस बुढ़े को पकड़ लेता है। उसके बाद जून टोमो से कहते हैं कि तुम्हें पैंट्स पहननी चाहिए, लेकिन टोमो को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए टोमो एक जोरदार घुसा मारती है। टोमो ये बात मिसुजू को बताती है। मिसुजू कहती है कि तुम्हें सॉक्स उतार देना चाहिए और टोमो कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, लेकिन टोमो मिसुजू की बात मानती है और सॉक्स उतार देती है। जून और टोमो दोनों ही घर जा रहे थे, लेकिन तभी तेज हवा चलती है और जून टोमो की पैंटीज देख लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन मिसुजू टोमो से कहते हैं कि क्या उसने तुम्हारी पैंटीज देखी? टोमो कहते हैं कि जून वहीं पर गिर पड़ा था। स्कूल के अंदर एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, इसका नाम कैरल है। कैरल स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। टोमो ऐसे ही जा रही थी, सामने से मिसाकी आता है कैरल के साथ। मिसाकी बताते हैं कि हम बचपन के दोस्त थे। टोमो कैरल से बात करते हैं, लेकिन कैरल कहती है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं और टोमो शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन कैरल को ये पसंद नहीं आता कि टोमो मिसाकी की दोस्त थे, इसलिए कैरल सीधे मिसुजू के पास जाती है और कहती है कि मुझे टोमो को हराना है, प्लीज मुझे एडवाइस दो। मिसुजू कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं करती, पर तुम्हें जून के पास जाना चाहिए। कैरल सीधे जून के पास जाती है और कहती है कि मुझे किसी को हराना है और काफी मनाने के बाद जून मान जाता है और कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। उसके बाद से ही जून कैरल को ट्रेन करने लगता है। कैरल हर चीज में बेकार थी, वो कुछ भी नहीं कर पाती। जून कहते कि आखिर तुम कर क्या सकती हो? कैरल कहती कि मैं रस्सियां कूद सकती हूँ और वहाँ पर रस्सियां कूदने लगती है। जून कैरल को पीछे से पकड़ लेता है और कहते कि दुश्मन इस तरह से पकड़ सकता है। तभी टोमो यहाँ पर आ जाती है। ये देखने के बाद टोमो जून का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? कैरल कहती है कि टोमो मैं तुमसे हार गई और वहाँ से चली जाती है। गाइस आपको ये सीन समझ में नहीं आया होगा, कैरल को पता चल चुका है टोमो जून की फ्रेंड है और शायद से टोमो जून को पसंद करती है। भले ही कैरल बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, पर कैरल का कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था। कैरल टोमो से कहती क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी और टोमो बड़े प्यार से कहती कि आज से हम दोस्त थे। कैरल कहती कि मिसुजू क्या तुम भी मेरी दोस्त बनोगी? मिसुजू कहती कि ठीक है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं। टोमो जून से कहती क्या तुम मिसुजू को पसंद करते हो? जून कहते कि नहीं, पर मिडिल स्कूल में एक बार हम दोनों डेट पे जा चुके हैं। टोमो सीधे मिसुजू के पास जाती है और कहती कि तू पहले जून के साथ डेट पे गई है, लेकिन तूने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मिसुजू कहती कि मिडिल स्कूल की बात है, जून ने मुझे प्रपोज कर दिया। जून मिडिल स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, मैं बस लड़कियों को जलाने के लिए मैंने उसे हाँ कर दी। एक बार उसने मुझे डेट पे इन्वाइट किया, लगभग हम 40 किलोमीटर दूर तक साइकिल चलाते हुए गए। मैं बहुत ज्यादा थक गई। फिर मैंने ब्रेकअप करने के बारे में सोचा और उसके पास गए, लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक
एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तब से लेकर आज तक मैं जून से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। हमारा रिलेशनशिप 3 दिन तक चला। नेक्स्ट दिन में टोमो और मिसुजू एक रेस्टोरेंट में होते हैं और मिसुजू कहते हैं कि तुम दोनों को एक डेट पर जाना चाहिए। टोमो उसकी बात को मान लेती है। उसके बाद टोमो जून से कहते कि तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को घूमने के लिए जाना चाहिए। जून बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते कि बड़े दिन हो गए हम दोनों घूमने के लिए नहीं गए, तुम्हारा आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मिसुजू और कैरल टोमो की मदद करते हैं कपड़े खरीदने में। कपड़े खरीदने के बाद टोमो कहते कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगले दिन टोमो और जून दोनों ही डेट पर जाते हैं और काफ़ी सारी जगहों पर घूमते हैं। टोमो कहते कि चलो कोरोके चलते हैं और दोनों कोरोके जाते हैं। जून कहते कि तुम गाना नहीं गाने वाली। टोमो कहते कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, पर लास्ट में टोमो को गाना गाना ही पड़ता है। टोमो एकदम बच्चों वाला गाना गाती है। जून उसकी वीडियो बना लेता है और डेट खत्म होने के बाद मिसुजू और कैरल को दिखाता है। टोमो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। मिसुजू कहते कि चलो कोरोके चलते हैं और वो गाना गाती है। मिसुजू काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना गाती है। अब बारी थी टोमो की। टोमो दोबारा से बच्चों वाला गाना गाती है। अगले दिन तानाबाई नाम का लड़का जून से बात कर रहा था और कहते कि मिसुजू कभी भी स्माइल नहीं करती, पर जून कहते को तो हमेशा स्माइल करती है। जून का मतलब मिसुजू की इविल स्माइल के बारे में था, लेकिन तानाबाई अलग ही सोचने लगता है। कैरल के मुंह के ऊपर टैप लगी हुई थी। टोमो टैप को हटाती है और कहते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। कैरल बताती कि मैं मिसुजू को किस करने वाली थी, लेकिन उसने मेरे मुंह के ऊपर टैप लगा दी। क्लास के अंदर 2 लड़कियां मजे से गले लग रही थी। टोमो कहते कि लड़कियां हमेशा ऐसा ही करती है, मुझे भी ऐसा करना है, पर मिसुजू मना कर देती है। इसलिए टोमो कैरल के पास जाती है और कैरल बिना कुछ कहे टोमो से गले मिलती है। टोमो को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है और हर समय कैरल टोमो से गले मिलने लगती है, पर इससे मिसुजू को बुरा लगता है और टोमो कैरल को बताती कि लगता है कि मिसुजू बुरे मूड में है। टोमो मिसुजू के पास जाती है और कहती कि मैंने तुम्हें पहले पूछा था, तुमने मना कर दिया था, पर कोई बात नहीं, और साथ ही मिसुजू से गले लग जाती है। मिसुजू कहते हैं कि तुम्हें जून के साथ भी गले लगना चाहिए। टोमो को ये आइडिया अच्छा लगता है। टोमो आराम से जून के पीछे जाती है और उसे चिपकने लगती है। जून टोमो को दूर कर देता है और कहते हैं कि तुम हाई स्कूल में आ चुके हो, तुम्हें ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। और टोमो चिल्लाकर कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो। और जून कहते कि मैं कर सकता हूँ पर तुम नहीं कर सकती। और ये बात सुनने के बाद होना क्या था, टोमो जून की कुटाई कर देती है। स्कूल के बाद जून टोमो के घर पे होता है और वहाँ पर टोमो की मॉम भी होती है। टोमो की मॉम और वो दोनों टोमो के डैड के यहाँ पर जाते हैं, लेकिन टोमो के डैड टोमो की मॉम को देखकर वहीं पर गिर जाते हैं, क्योंकि टोमो के डैड बहुत ज्यादा शर्मीले हैं। दूसरे दिन स्कूल में वही 2 लड़कियां टोमो के पास आती है और एक लड़की कहती क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। एक लड़का हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है और टोमो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है ठीक है उस लड़के के बारे में बताओ। और वो तीनों उस लड़के के पास जाते हैं, पर वो लड़का और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। टोमो एक जोरदार किक मारती है और कहती है मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, इसकी बकवास मैं नहीं सुनने वाली। अगर ये लड़का तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझे बोल देना। और साथ ही टोमो वहाँ से चली जाती है। उस बंदे के बाकी सारे साथी भी आ जाते हैं और वो सभी लोग टोमो के बारे में ही बात कर रहे थे। और जून टोमो का नाम सुन लेता है उन लोगों के मुंह से। जून एक बंदे को जोरदार किक मारता है। जून ने उन सभी की बहुत ज्यादा पिटाई की थी। उस बंदे के सारे साथी जाते हैं और टोमो से माफी मांगते हैं। टोमो समझ जाती है कि उन लोगों की कुटाई करने वाला जून था। अगले दिन मिसुजू और टोमो कैरल के घर पे जाते हैं। वहाँ पर बड़ा सा गेट था। पीछे से कैरल की मॉम आती है। टोमो और मिसुजू कैरल की मॉम को देखकर समझ जाते हैं ये कैरल की मॉम ही होगी। कैरल की मॉम उन दोनों को घर के अंदर ले जाती है। कैरल जल्दी से टोमो से गले लग जाती है, पर मिसुजू कैरल को गले नहीं लगने देती। कैरल उन दोनों को अपना मस्त वाला कमरा दिखाती है और अपनी बचपन की बहुत सारी फोटो दिखाती है, क्योंकि कैरल बहुत ज्यादा अमीर थी। उन सबकी जल्दी एग्जाम आने वाली थी, पर टोमो ने कोई भी पढ़ाई नहीं करती। वो तीनों के तीनों प्लान बनाते हैं वो मिसुजू के घर पे ग्रुप स्टडी करेंगे। स्कूल के बाद वो तीनों मिसुजू के घर पे होते हैं। टोमो कुछ भी समझ नहीं पाती, पर कैरल पढ़ने में बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। जब उन लोगों का रिजल्ट आता है टोमो ने अच्छा स्कोर किया था, मिसुजू ने टॉप 2 किया था और टॉप 1 पर कैरल थी। जून टोमो को अपने घर गेम खेलने के लिए इन्वाइट करता है। टोमो अपनी मॉम को बता देती है, पर टोमो की मॉम इस बात का कुछ गलती मतलब निकालती है और टोमो जून के घर जाती है। जून बताता है कि आज रात हम दोनों अकेले हैं, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद टोमो नहाती है। फिर 2-3 घंटे तक वो दोनों एक साथ गेम खेलते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वो दोनों सो जाते हैं, पर टोमो नहीं सोई थी। टोमो उठकर जून के पास जाती है और उसकी नाक पकड़ने लगती है, पर जून नींद में ही उसे पकड़ लेता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। टोमो अपने घर पे जा रही थी और सोचती है कि रात को हुआ क्या था, और फिर उसे याद आता है मैं तो जून के साथ सोई थी, और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। कुछ दिनों के बाद टोमो का बर्थडे भी आ जाता है। जून उसे एक गिफ्ट देता है और उसके अंदर ग्लासेस थे। स्कूल के अंदर मिसुजू भी उसे गिफ्ट देती है। टोमो कहती है कि इसके अंदर है क्या, और मिसुजू कहती है कि इसके अंदर तुम्हारे काम की किताबें हैं, तुम पढ़ाई कर सकती हो। और पीछे से कैरल आती है
बड़ा सा सोने का टुकड़ा लेकर और कहती है घर पर इससे भी बड़ा है, पर टोमो कहती है कि इस देने की तुम्हें जरूरत नहीं और कैरल इसके लिए मान जाती है। स्कूल के बाद टोमो मिसुजू के घर पे होती है। कैरल और मिसुजू मिलकर टोमो का मेकअप करती है और बाहर भेजकर कहती है कि हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। टोमो जाना तो नहीं चाहती थी, पर टोमो को जाना पड़ता है। स्टोर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी की नज़र टोमो पर ही होती है और वहाँ पर जून भी मिल जाता है, लेकिन जून टोमो को पहचानता नहीं और टोमो जाते समय नीचे गिर जाती है। जून आकर उसे उठाता है और दोनों एक साथ घर पे जाने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे गेम खेल रहे थे। वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और गेम को देखने लगते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। जून कहते हैं कि तुम्हारी आइसक्रीम तो पिघल गई होगी और टोमो की आइसक्रीम पूरी पानी पानी हो गई थी। टोमो कहते हैं कि मुझे जल्दी जाना होगा और जल्दी से मिसुजू के घर पे जाती है। कैरल और मिसुजू ने मिलकर बर्थडे केक बनाया था। वो तीनों बर्थडे केक खाते हैं, फिर बर्थडे खत्म हो जाता है। कुछ दिनों के बाद स्पोर्ट टूर्नामेंट आ जाता है और टीचर कहते हैं कि हमारी टोमो लड़कों की टीम से खेलेगी। टोमो कहती है कि हर साल मेरे साथ ऐसा ही होता है, हर साल मुझे लड़कों की टीम से ही खेलना पड़ता है। उन लोगों का पहला राउंड शुरू होने वाला था, उन लोगों का पहला मैच उन लोगों के साथ होता है जो लोग लड़कियों को परेशान करते हैं। टोमो और जून कहते हैं कि ठीक है, राउंड को जल्दी खत्म कर देते हैं। सामने वाली टीम के तो पसीने छूट जाते हैं। इस तरह से खेलते खेलते डॉज बॉल का लास्ट राउंड आ जाता है। इस बार जून और टोमो का अपोनेंट जूडो क्लब का चैंपियन गुमो था। वैसे गुमा नाम काफी ज्यादा अजीब है, पर क्या ही कर सकते हैं। गुमा एक एक करके सभी बंदों को आउट करते जाता है। गुमा एक जोरदार बॉल टोमो की तरफ फेंकता है, पर जून आकर टोमो को बचा लेता है और खुद आउट हो जाता है। टोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाऊंगी और एक जोरदार बॉल मारती है और फाइनली हमारे जून और टोमो की टीम जीत जाती है और उन लोगों को ट्रॉफी मिलती है। गुमा जून को फ्रेंडली फाइट के लिए इन्वाइट करता है और जून मान जाता है। उन लोगों की फाइट होती है। जून उसे आसानी से हरा देता है और वो लोग शाम तक फ्रेंडली फाइट करते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। गुमा को पता चल जाता है कि जून बहुत ज्यादा पावरफुल है और जून टोमो के साथ घर की तरफ निकल जाता है और फाइनल ये वाला एपिसोड खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस मेरी गेमिंग चैनल की, अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दो। वैसे गेमिंग चैनल के वीडियो में इतनी अच्छी तरह से नहीं बना पाता, पर मैं गेमिंग चैनल को ग्रो करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा।